नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घन टेक्निकल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो गाइस, संविधान की अनुसूचियों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान का मीनिंग होता है उत्तम प्रबंध। कानून के रूप में बने हुए नियम और सिद्धांतों का संग्रह संविधान कहलाता है। मान लीजिए आपने क्या किया, काफ़ी सारे रूल्स को इकट्ठा करके एक लॉ बना दिया, तो उसको क्या बोल देंगे? संविधान बोल दिया जाता है। और जो हमारा भारत देश है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलाया जाता है। अगला इसमें आता है संवैधानिक संशोधन। तो जो हमारा संविधान है, ज़रूरत पड़ने पर उसके अंदर हम कुछ बदलाव कर सकते हैं बिना उसके मूल ढांचे को इधर उधर किए, तो उसको क्या बोल देते हैं? संवैधानिक संशोधन। और जो संवैधानिक संशोधन है, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। संविधान के किसी भी पाठ में औपचारिक रूप से मूल संविधान को बिना बदले किए जाने वाला परिवर्तन संशोधन कहलाता है। यानी कि संविधान की चाहे कोई अनुसूची हो, कोई पाठ हो या फिर कोई आर्टिकल हो, इसमें उसको हम चेंज कर सकते हैं देश की ज़रूरत के अनुसार। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि जो मूल ढांचा है संविधान का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक कुल 104 संशोधन हमारे संविधान में किए जा चुके हैं। और जो सबसे लेटेस्ट संशोधन हुआ था वो 25 जनवरी 2020 को हुआ था। और जो पहला संशोधन हुआ था हमारे संविधान के अंदर, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 18 जून 1951 को हुआ था। और वो जो अमेंडमेंट था वो मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए थे, तथा जो भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है उसको हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था। अब जो हमारा संविधान है, इसको बनने में लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय। और जो भारत का संविधान है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब स्टार्टिंग में इसको बनाया गया था 26 जनवरी 1949 को ये लिखकर तैयार हो चुका था, तब इसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन आज के समय में इसमें अमेंडमेंट कर जो अनुच्छेद हैं वो टोटल हो चुके हैं 470, भाग हो चुके हैं 25 और अनुसूचियाँ बढ़ के हो चुकी हैं 12। तो हम उन 12 अनुसूचियों को ही पढ़ के देखने वाले हैं। और जब संविधान बना था तब संविधान के अंदर केवल 8 अनुसूचियाँ थी। तो यानी कि जो 9 से लेकर 12 तक की अनुसूचियाँ हैं वो सारी संविधान में संशोधन करके ऐड की गई हैं। इसीलिए हमने संविधान के संशोधन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया ले लिया है। और इसमें हम केवल जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किए गए हैं अनुसूचियों को लेकर, उनको ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट शेड्यूल। जो प्रथम अनुसूची है उसके अंदर भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के बारे में उल्लेख है। और आज के समय में जो इंडिया है उसके अंदर 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1, वो कहता है कि जो भारत है वो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होगा। इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। अगली अनुसूची है इसमें दूसरी अनुसूची। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। जितने भी राजनीतिक पद हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनकी जो सैलरी है उसके बारे में जो दिया गया है वो दिया गया है दूसरी अनुसूची में। इसमें चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो, राज्यसभा का सभापति हो, इन सब की जो सैलरी है वो सेकंड शेड्यूल में डिस्कस की गई है। अगला है हमारा थर्ड शेड्यूल। तीसरी अनुसूची में जो ये पदाधिकारी हैं, इनके पद के लिए दी जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, उनके अंदर राज्यसभा की सीटों के बारे में प्रावधान किया गया है। पाँचवीं अनुसूची, इसके अंदर इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर SC ST जाति का प्रावधान है कि उनको कितना आरक्षण दिया जाएगा। छठी अनुसूची, इसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने खुद को उन राज्यों में शामिल किया जिनके लिए
SC ST के लिए थोड़ी छूट थी या आरक्षण था। इसको याद रख सकते हैं हम AM TM से। लास्ट में मैं वीडियो के आपको एक कहानी के माध्यम से बता दूंगा कि कैसे इन अनुसूचियों के अंदर क्या क्या विषय दिए गए हैं, उनको याद रखा जा सकता है। अगली अनुसूची देख लेते हैं, 7वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, वो बात करती है जो शक्ति है उसका बंटवारा कैसे होगा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। तो इनको मेनली 4 लिस्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास संघ सूची। संघ सूची के अंदर जो विषय हैं उनके ऊपर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और जब स्टार्टिंग में संविधान में इसको ऐड किया गया था तब इसके अंदर केवल 97 विषय थे, लेकिन आज के समय में ये 100 हो चुके हैं। अगला है हमारे पास राज्य सूची। राज्य सूची क्या होगी कि जिसके विषयों पर केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार हो। पहले इसमें 66 विषय होते थे, अब 61 हैं। अगली है हमारी समवर्ती सूची, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं विषय पर। तो पहले इसमें 47 टॉपिक थे, आज की डेट में इसमें 52 टॉपिक हैं। लास्ट बचता है हमारे पास अवशिष्ट शक्तियाँ। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये ऐसे विषय होते हैं जो आज के समय में मौजूद नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मौजूद हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरनेट था जो, वो 1950 के पहले नहीं था, लेकिन 1950 के बाद इंटरनेट का जो यूज़ है वो ज़्यादा होने लग गया इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर कानून बनाना पड़ सकता है। तो ऐसे जो भी विषय होते हैं उनको अवशिष्ट शक्तियों में डाल दिया जाता है। जैसे कोरोना हो गया कि कोरोना से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है तो वो किसके पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास। मेनली जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास ही होती हैं, राज्य के पास नाम मात्र ही होती हैं बस। अगली है हमारे पास 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर कितनी लैंग्वेज राष्ट्रीय भाषाओं में शामिल होंगी, नेशनल भाषाओं में शामिल होंगी, उनके बारे में उल्लेख है। जब हमारा संविधान लिखा गया था तब इसमें केवल 14 भाषाओं को रखा गया था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट कर करके इसकी जो भाषाएं हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया 22। सबसे पहले इसमें ऐड हुई थी सिंधी लैंग्वेज, जो कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके ऐड की गई थी। देन उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके 3 और नई भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली। चौथा है हमारे पास 2003 में 92वां संशोधन करके मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगली है हमारे पास 9वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है कि क्या प्रॉपर्टी हम अपने पास रख सकते हैं, इसके बारे में उल्लेख है हमारी 9वीं अनुसूची में। संविधान में पहला संशोधन करके इसे सूची क्रम में शामिल किया गया तथा इसमें 284 अधिनियमों को रखा गया था तथा इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यानी कि जब इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो भी अधिनियम इसके अंतर्गत आते थे उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन वर्ष 2007 में दोबारा से अमेंडमेंट करके उसमें कुछ बदलाव किए गए और अब इसके जो विषय हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में हम समीक्षा के लिए भेज सकते हैं। अगली है हमारे पास 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है वो हमें दल बदल संबंधी प्रावधानों के बारे में बताती है। संविधान में 52वां संशोधन करके 1985 में इसको संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि 1985 से पहले कुछ ऐसा समय चला हुआ था कि जो अलग अलग पार्टियों के सांसद MLA होते थे वो क्या करते थे कि मजबूत सरकार में चले जाते थे अपनी सरकार को छोड़कर, और सरकारें बार बार गिर जाती थी क्योंकि वो दल बदल लेते थे। इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। अगली है हमारी 11वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची है वो हमें पंचायती राज के बारे में बताती है। संविधान के अंदर 73वां संशोधन करके 1993 में इसको संविधान में जोड़ा गया और स्टार्टिंग में इसको 29 विषयों पर काम करने के लिए शक्ति प्रदान की गई थी। आज के समय में ये चेंज हो सकता है, जितना मेरे को पता है उतना मैंने आपको बता दिया। अगला है इसमें 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में प्रावधान है, यानी कि शहर के अंदर किस तरह से जो चेयरमैन वगैरह हैं वो काम करेंगे उनके बारे में उल्लेख है। और इसको भी 1993 में जब पंचायती राज को शामिल किया गया था तभी इसको शामिल किया गया था
ये इकट्ठा ही याद रखना है। 73वां और 74वां संशोधन और एक ही साल में किए गए थे दोनों के दोनों अमेंडमेंट, और इसको स्टार्टिंग में दिए गए थे 18 विषय। तो ये थी हमारी संविधान की 12 अनुसूचियाँ। अब हम थोड़ा इसको स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि 12 की 12 अनुसूचियों को हम स्टोरी के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए उस स्टोरी को देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा देश है, तो देश को सही से चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा छोटे छोटे राज्यों में। तो फर्स्ट जो शेड्यूल है उसमें क्या करा गया? अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया गया। देन सेकंड, जब कोई देश बनता है तो देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो यानी कि सेकंड शेड्यूल में क्या है? पैसा। फिर जब पैसा दे देंगे हम, तो उस पैसे का सही से यूज़ हो सके, इसलिए जिन लोगों को वो पैसा दिया है उनको कैसे मना सकते हैं हम? उनको क्या करेंगे? हम कसम दिला देंगे। तो तीसरी में क्या आ जाएगी हमारी? शपथ। अगला है हमारा चौथे शेड्यूल को कैसे याद रखेंगे कि जो देश है हमारा उसके अंदर यानी कि राजा होने चाहिए। राजा से रिलेटेड है राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीटों के बारे में। अगली है हमारी 5वीं अनुसूची। 5 की बनावट ही एस के जैसी होती है, तो इससे पता चल जाएगा हमारे को कि SC ST। छठी अनुसूची भी SC और SC से रिलेटेड ही है, तो इसमें क्या जाएगा हमारा? AM TM, जो मैंने वीडियो में पहले भी बताया था आपको कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इसमें मणिपुर नहीं है, बस ये याद रखना है। अगला आ जाता है हमारे पास सेवन्थ शेड्यूल। तो सेवन्थ शेड्यूल में क्या है? सेवन्थ शेड्यूल में है कि अब देश बना दिया, पैसा बांट दिया, उनको कसम दिला दी, अलग अलग जातियों में डिवाइड कर दिया। अब क्या है कि जो वहाँ पे राजा थे उनको कुछ शक्तियाँ भी दी जाएंगी जिनको पैसा दिया हमने। तो ये क्या है हमारा? पावर के बारे में हमने चार लिस्ट को देखा था। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, और लास्ट थी हमारे पास एक्स्ट्रा पावर्स, अवशिष्ट शक्तियाँ। अगला है हमारे पास 8वीं जब पावर दे दी गई तो लोगों ने क्या किया? देश के अंदर वो भाषा के नाम पे लड़ने लगे। तो 8वीं में यहाँ से याद रखना है कि इसमें भाषा है। अब अगली है हमारी इसमें 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को कैसे याद रखेंगे? 9वीं अनुसूची को ऐसे याद रखेंगे कि भाषा के नाम पर लड़ने के बाद जो लोग थे वो ज़मीनों को लेकर लड़ने लगे, इसलिए इसमें पता लग जाएगा हमारे को कि ये प्रॉपर्टी से संबंधित है। सिंपल सा स्टोरी है ये। अगला है हमारे पास 10वीं अनुसूची। 10वीं को तो सिंपली याद रख सकते हो आप कि 10 की द से 10 और द से दल, तो दल बल संबंधी प्रावधान। और 11वीं 12वीं अनुसूची आपको पता है कि 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें पंचायती राज आ जाएगा और नगर पालिका के बारे में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गलती से वीडियो में कोई भी डाटा में मिस इंटरप्रिटेशन हो गया हो तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जब सुझाव दोगे तो हम जो आने वाले वीडियो हैं उसको अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।